ये मैंने हलवा इस डिब्बे में कर दिया है, गाजर का हलवा बनाया था। और ये जो कुछ है ये हम खा लेंगे। अब चलती हूँ कपड़े उतारने के लिए ऊपर से। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं लेने आई हूँ कपड़े। कपड़े लेने आई हूँ मैं। सांस चढ़ गया। 2 सीढ़ियों में से चढ़ के आना पड़ता है तो सांस चढ़ रहा है मुझे। देखो लेके चल रही हूँ कपड़े। सोच के तो ये आई थी कि कपड़े सूख गए होंगे, पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। इतनी ठंड है कि कपड़े सूखे ही नहीं हैं बिल्कुल भी। ओहो, मैं ये देख रही थी बंदर तो नहीं आगे। हमारी छत पे ना यहाँ पे बंदर भी आ जाते हैं। आवाज़ आ रही थी ऐसे बंदरों की, पर बंदर नहीं आए। मैं सोच रही थी कपड़े सूख गए होंगे, पर धूप ही नहीं निकली 4-5 दिन। वैसे तो हो गए धूप निकली, 25 दिसंबर को निकली थी धूप और तब से धूप नहीं निकली। और मैं सोच रही थी कि कपड़े ये सूख ही जाएंगे थोड़ा बहुत हवा लग के, पर ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे थे, गीले गीले। सर्दियों में वैसे ही ठंडे ठंडे लगते हैं ये गीले गीले। लेके चल रही हूँ नीचे ही, ऐसे ही डालनी पड़ेगी खाट पे। ये मैं काट रही हूँ ये सलगम, और पापा जी को पसंद है और उनके लिए रात के बज रहे हैं 8:30। ये मैं कल के लिए बना रही हूँ। ये हमारी चटनी का जार टूट गया है और पूरी तरह से टूट गया है। ये थोड़ा सा ही रह रहा है, देखते हैं इसको ठीक कराएंगे। और मैं अब करने लगी हूँ रात के बर्तन साफ। बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं बड़े बड़े, ये बहुत भारी लगता है मामले, सर्दी वैसे है, ठंड वैसे है, तो मैं कर रही हूँ से बर्तन साफ। खाना पीना हमारा हो चुका है। और सलगम मैं काट रही थी कल के लिए सलगम, और इसको उबाल के रखूँगी, रात को ही उबाल दूँगी, क्योंकि कल को मुझे खिचड़ी भी सुबह के दोपहर के खाने के लिए खिचड़ी बनाऊँगी मैं। इसके बाद ये किचन साफ़ कर रही हूँ मैं। दही जमने रख रही हूँ। अब ठंड ज़्यादा है तो ये जम नहीं पाती, इसीलिए अच्छे से ऐसे कपड़े में लपेट करके इसको अंदर रखूँगी किचन में। देखो मैं कहाँ पे रखती हूँ इसको, आटे की जो रामें इसके ऊपर रखती हूँ बंद, और फिर ये बंद कर दूँगी बस। अब ये यहाँ पे जम जाती है फिर दही। इसके बाद मेरा किचन ये साफ़ होगा। दूध गर्म हो सकता है तो ये भुजी रखूँगी उबलने धो करके। उबलने रखती हूँ इसको सुबह के लिए। ये सिंक साफ़ कर रही हूँ, गंदी हो जाती है। मैंने खूब रगड़ साफ़ किया। निकाल रही थी मैं। उसके बाद अब मेरा रह गया है दूध का काम। दूध गर्म कर रही हूँ मैं। ये दोनों मस्ती से अपना मोबाइल देख रहे हैं। अब ये मैं कल बनाऊँगी
पुलाव छोंक कर खिचड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं अभी रात को काट के रख दूँगी गोभी, थोड़ी सी गोभी डालूँगी, गाजर, आलू, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ मैं अभी काट के रखूँगी। सुबह को बस मुझे छोंकना क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है तो लेट हो जाते, फिर आराम सुबह के टाइम तो वैसे भी काफ़ी ठंड रहती है और ये काटने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अभी काट रही हूँ। ये मेरा अभी ख़त्म हो जाएगा काम। बस सुबह को मुझे क्या करना होगा, बस पुलाव बनाना, छोंकना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जब सामान तैयार रहता है, सब्ज़ी तैयार रहती है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं रात को तैयार करके रख दूँगी। मटर भी छील के रख दिए, फिर मटर छीलने में भी टाइम लगता है तो सुबह इतना नहीं हो पाता, अभी तैयारी करके रख दूँगी मैं। अब मैं काटने लग रही हूँ प्याज, और मेरी आँखों में बहुत आंसू आ रहे थे क्योंकि बहुत चीज़ लग रही थी, बहुत तेज़ थी प्याज ये, इसलिए मुझे बार बार बड़ी मुश्किल से कट रही है। देखो ये रख दिया मैंने तैयार करके, हो चुका है मेरे किचन का काम सारा फिनिश। बस अब लेके चलती हूँ दूध, ये सासू माँ को दूध दे देती हूँ। लाइट ऑफ कर दी मैंने इनके रूम की, और अब मैं भी दूध पी रही हूँ और हलवा खा रही हूँ। और अगले दिन मैं हो चुकी हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए और चलती हूँ अब। और कोहरा बहुत हो रहा है बाहर, दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, देखिए। अब तो फिर भी इसमें तो मोबाइल में तो फिर भी साफ़ हो रहा है, लेकिन कोहरा बहुत हो रहा है, बहुत मौसम ख़राब है। ये मैं आ चुकी हूँ स्कूल में, और देखो बहुत कोहरा हो रहा है, कितना कोहरा हो रहा है ना। जो हमारे स्कूल है थोड़ा मेन रोड से थोड़ा हट के है, तो वहाँ पे आसपास खेत हैं, तो काफ़ी कोहरा हो रहा था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और ठंड भी बहुत थी। देखो क्या बच्चे बहुत कम आए हैं, इसलिए कॉरिडोर में ही हमने प्रेयर करा दी थी। ग्राउंड में तो बहुत ठंड लग रही थी, तो थोड़े ही बच्चे थे, वे भी 9 to 12 के बच्चे थे। ये 8 तक के बच्चों की विंटर वेकेशन हो रही है। मम्मी आप क्या कह रहे थे कि एक घर आज जल्दी आ गई थी मैं, केशव की तबीयत है खराब। मम्मी आप क्या कह रहे थे कि जियो का रिचार्ज के और इसलिए मैं जल्दी आ गई थी घर पर, हाफ डे हो गया मेरा। तो आप क्या कह रहे थे? क्या? जियो का रिचार्ज कितने का हो? एक साल का वो होता है 3,600 रुपये में। तेरी मौसी ने करवाया ना उसी का रिचार्ज, तो उसमें 2.5 GB नेट मिलता है। देख तो ठीक है, वैसे मुझे तो सही लग रहा है। सस्ता मिल जा। वीआई का तो मैंने पोर्ट करवाया, एयरटेल में छोड़ कर है वो। देखती हूँ एयरटेल में भी कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। वैसे वीआई का कितने का हुआ था? 28 दिन का जब आपने करवाया था ऐसे ही 3,500 का, वो 3,500 बोले, सॉरी 350 रुपये का। और पता है कितना? 1.5 GB नेट, कोई ज़्यादा थोड़ी है, महंगा ही नहीं है। और 28 दिन के लिए है भी, तो 28 दिन के लिए ही वो। उसे करवा 1 साल के लिए उसे करवा दो 1 साल के लिए, 4,200 रुपये बैठे हैं। चल देखते हैं।